तो अब हम लोग बीआरएस के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज मैं 2 क्वेश्चंस कराऊँगा और थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तो इसके बाद हमारा बीआरएस और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और फॉर्मेट बना लो। ठीक है? और बीआरएस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रिपेयर बीआरएस ऑन 31 मार्च 2020। तो हम लोग क्या लिख देंगे ऊपर, बीआरएस, नीचे लिख देंगे एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है? फिर पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। ठीक है? अब सबसे पहले क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक 3,72,000। मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिख देंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 3,72,000 है। 3,72,000 डेबिट बैलेंस बोला है ना, तो यहाँ आगे DR डॉट लगा देंगे और डेबिट बैलेंस है तो प्लस साइड में रिकॉर्ड करते हैं 3,72,000। ठीक है? फिर सेकंड क्या बोला है, चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है, तो मैंने क्या बोला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ ऐड कर देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट होता है। ठीक, कितना, 72,000। ओके, लिख देंगे 72,000। फिर क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 5,000। मतलब बैंक में डिविडेंड रिसीव्ड हो गए पर कैश बुक में एंटर नहीं करे, तो क्या आएगा, बैंक में तो ज़्यादा दिखा रहा रहेगा, तो कैश बुक में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सिंपल, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक 5,000। फिर क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 1250। मतलब बैंक को इंटरेस्ट मिला है तो हमारे बैंक अकाउंट में 1250 एक्स्ट्रा हो गया रहेगा, पर हम तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करें, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 1250। फिर क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 15,400। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड को मैं क्या बोलता हूँ, लेस करते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड कितना, 15,400 का माइनस साइड में लिखेंगे। ठीक है? फिर बैंक चार्जेस 200 है। अब बैंक चार्ज कर लिया है, 200 माइनस कर दिया हमारे खाते से, तो पासबुक में तो 200 माइनस हो गया, तो क्या करेंगे, कैश बुक में माइनस कर देंगे 200, तो लेस बैंक चार्जेस, माइनस साइड में क्या लिखेंगे, 200। ठीक है? फिर क्या है, ए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड। हम बैंक में चेक डिपॉजिट करे थे जो डिसऑनर्ड हो गया, कितना, 320। हमारे कैश बुक में तो हम चेक डिपॉजिट करे तो हम बढ़ा दिए थे, तो क्या करेंगे, चेक कैश बुक में तो बढ़ा दिए थे हम, लेकिन बैंक तो डिसऑनर कर दिया, तो पासबुक में तो 320 आया ही नहीं, तो क्या करेंगे, कैश बुक से भी लेस कर देंगे। ठीक है? लेस चेक डिपॉजिटेड वाज डिसऑनर्ड, कितना है, 320 है। कहाँ लिखेंगे, माइनस साइड में लिखेंगे, माइनस कर देंगे। फिर क्या है, बैंक पेड हाउस टैक्स बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव टू अस। बैंक ने हमारा हाउस टैक्स पे कर दिया, तो हम बैंक से हमारे 350 रुपये कम हो गए, है ना, तो लेकिन हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब हमको इन्फॉर्मेशन मिले तो हम क्या करेंगे, हम भी कम कर देंगे कैश बुक से। ठीक है? बैंक पेड हाउस टैक्स, माइनस साइड में लिख देंगे 350। अब सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अब इसको टोटल कर देते हैं। कौन सा साइड आपको बड़ा लग रहा है, मेरे को तो ये साइड बड़ा लग रहा है। 372 प्लस 72, 372 प्लस 72 कितना होता है, 3,01,44, मतलब 4,44,000, 4,44 प्लस 5, 4,49, 4,50,250, 4,50,250। इधर भी वही लिख देंगे, 4,50,250। और अब इधर क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है, तो क्रेडिट साइड में कितना है, 1500, 15,400, 15,400 प्लस 15,600 प्लस 15,000, कितना होता है ये,
तो टोटल कितना 16,270। ठीक है, 16,270 को 4,50,250 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा? आप लोग आंसर बताइए मेरे को, जल्दी बताइए जल्दी। ये आ जाएगा 4,33,980। ये आ गया आंसर। अब ये क्या है? ये हमारा बैलेंस एज पर पासबुक है। ठीक है, ये कौन सा बैलेंस है? ये इस साइड होता है तो डेबिट बैलेंस बोलते हैं, इस साइड होता है तो कौन सा बैलेंस बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पर CR डॉट लगा देंगे। ठीक है, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका सब। ये क्वेश्चन कर लेते हैं आप फटाफट, ये क्वेश्चन कर लेते हैं आप, जल्दी से ये ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले क्या है? प्रिपेयर BRS ऑन December 31, 2019। तो सबसे पहले लिख देंगे हम BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, लिख दिए। फिर पर्टिकुलर्स प्लस माइनस का कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले क्या है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। ठीक है, अच्छी बात है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 कहाँ लिखेंगे? प्लस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, फिर सेकंड क्या है? ए चेक फॉर 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? ऐड करते हैं, सिंपल है ना? ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना है? चेक ऑफ 500 ऐड कर देंगे, प्लस कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? ए बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ अंडर ए रिबेट ऑफ 20, द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक। अब इसको ध्यान से देखिए, एक बिल था 700 का जिसको बैंक ने पेमेंट कर दिया अपने तरफ से। ठीक, रिटायर्ड मतलब पेड। ठीक, बैंक ने अपने तरफ से पेमेंट कर दिया, हमारे तरफ से बैंक ने पेमेंट कर दिया, और बैंक को क्या मिला? 20 रुपये का रिबेट मिला। तो बैंक ने उसको कितना पेमेंट किया रहेगा? बैंक को 20 रुपये का रिबेट मतलब डिस्काउंट मिला, कितना पेमेंट किया रहेगा बैंक ने? एक्चुअल उसको 680 पेमेंट किया रहेगा। द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक। क्रेडिटेड इन कैश बुक मतलब क्या है? हमने क्या किया? हमारे कैश बुक में 700 का एंट्री कर दिया, लेकिन एक्चुअल में बैंक ने कितना पेमेंट किया है? 680। तो ये 20 रुपये तो बैंक में हमारा ज़्यादा दिखा रहा होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? ये 20 रुपये को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे कहाँ पर? कैश बुक में, ताकि कैश बुक मैंने कैश बुक में क्या 20 रुपये कम बता रहे, क्योंकि कैश बुक में तो हमने 700 का एंट्री किया, लेकिन एक्चुअल हमारे जेब से तो 680 गया है ना। तो 20 रुपये का हमने ज़्यादा कर दिया, तो 20 रुपये अब कैश बुक में बढ़ा कर दिखाएंगे ना। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे क्या? रिबेट अलाउड बाय बैंक है ना, रिबेट अलाउड लिख देंगे। ठीक, कितना? 20 रुपये हमको फ़ायदा है तो कैश बुक में बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? ए चेक फॉर 295 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज़ बिन डिसऑनर्ड। एक चेक था 295 का जो कि बैंक में थे, डिसऑनर कर दिया। तो क्या है? चेक डिपॉजिटेड वाज डिसऑनर्ड। तो क्या करते? इसको लेस कर देते हैं, क्योंकि हम कैश बुक में तो हमने इसको प्लस के साइड में लिखा था ना। कैश बुक में तो अब ज़्यादा बता रहा होगा, लेकिन बैंक में तो वो 295 गया ही नहीं ना, तो कैश बुक से भी कम कर देंगे। लेस चेक डिपॉजिटेड वाज डिसऑनर्ड, 295 का माइनस कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, कुछ डाउट है? नहीं। फिर क्या है? ए सम ऑफ 800 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज़ बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। इसका मतलब अब ध्यान से देखिए, क्या है ये? ए सम ऑफ 800 डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करी। ठीक है, हैज़ बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। मतलब पासबुक में हम क्या? पासबुक में हम 800 को 80 के तरीके से रिकॉर्ड कर दिए। तो अब क्या है? हमारा 720 तो बैंक में दिखा ही नहीं रहा है, लेकिन हमारे कैश बुक में क्या है? हमारे कैश बुक में 720 ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन बैंक में क्या है? 80 आया है सिर्फ। कैश बुक में हम 800 का एंट्री करें ना, लेकिन बैंक में तो हमारे सिर्फ पासबुक में तो 80 लिखा हुआ है। तो क्या कैश बुक में 720 ज़्यादा आ रहा है, तो क्या करेंगे? इसको कम कर देंगे, सिंपल लेस लिखेंगे। लेस लिख कर क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? बैंक अंडर कास्टेड इन पासबुक। ओके, अंडर कास्टेड इन पासबुक कितना? 720। तो इधर भी कैश बुक से भी हम कम कर देंगे 720। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है?
पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज़ बिन अंडर कास्ट बाय 200। पेमेंट साइड कौन सा है कैश बुक का? माइनस वाला साइड है, ठीक। पेमेंट साइड कौन सा है कैश बुक का? हाँ, माइनस वाला साइड तो है, ठीक है। अंडर कास्ट बाय 200, तो इसको ठीक है इधर लिख देते, इसको भी लेस कर देंगे, लेस अंडर कास्ट। पेमेंट साइड वाज अंडर कास्टेड, पेमेंट साइड वाज अंडर कास्टेड 200 से, तो उस तरफ 200 लिख देंगे, अंडर कास्ट हुआ है 200 तो इस तरफ वापस 200 लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये सिंपल था, अंडर कास्ट हुआ है जो साइड अंडर कास्ट हुआ रहेगा वहाँ पर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और ओवर कास्ट रहेगा तो आप अदर अपोजिट साइड में लिखना। ओवरकास्ट अगर यहाँ दिए रहता तो अपोजिट साइड में लिखना आप, जैसे ओवरकास्ट पेमेंट साइड बोला रहता ना, तो ओवरकास्ट को आप इस तरफ लिखते, ठीक है। अंडरकास्ट को आप वही सेम जगह पे लिखोगे, पेमेंट साइड बोला है तो पेमेंट साइड में लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ए बिल रिसीवेबल, ओके, एक बिल रिसीवेबल था जो कि हमारे लिए एसेट होता है 4000 डिस्काउंटेड विद बैंक इन नवंबर 2019 डिसऑनर्ड, ठीक है। एक बिल रिसीवेबल था, डिसऑनर हो गया, बट द डिसऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक में क्या है वो 1000 रुपये ज़्यादा बता रहे रहेंगे, और वो 1000 रुपये कम कर देंगे हम। लेस बिल रिसीवेबल वाज डिसऑनर्ड, ठीक है, कितना 1000 रुपीज़। अब चलिए सबका टोटल कर लीजिए, आप करेंगे टोटल, ठीक। कौन सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को? तो ये ज़्यादा लग रहा है भाई, 10,500, 10,520, 10,520। अब इसका प्लस कर लीजिए जल्दी से, 1000, 1700, 1700, 1800, 1900, 1900, 2000, 2100, 2190, 2190 प्लस 2190, 2200, 2210, 2215, 2215 माइनस 10,520 करे तो कितना आता है? 8,305। 8,305 क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा था ना, माइनस साइड में कम पड़ रहा था। अब क्या करेंगे इसको, ये क्या है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक है। ये कौन सी साइड है? प्लस साइड है, माइनस साइड है, तो क्रेडिट बैलेंस है, ये CR डॉट लगा देंगे। ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।